राम, नमस्कार। तो साईं पूजा चैनल पर आप सभी साईं भक्तों का तहे दिल से स्वागत। अभिनंदन, बाबा का ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। और कहते हैं सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं, सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं। हम बाबा वाले हैं, सुनो जी हम बाबा वाले हैं, हम बाबा वाले हैं, सुनो जी हम बाबा वाले हैं। ओम साई राम। साईं पूजा चैनल पर साईं पूजा आप सभी का स्वागत करती है। तो आइए एक साईं भक्त से मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि बाबा ने उनके साथ कौन सी अद्भुत लीला की, कैसे उनकी लाइफ चेंजेस हुई। तो हमारे साथ बहुत सारे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं रूबरू हो रही हूँ। ओम साई राम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानवी। जानवी, कहाँ से हैं आप? मैं वैसे दिल्ली से हूँ लेकिन अभी हरिद्वार में रह रही हूँ। हरिद्वार में। तो बाबा से कैसे और कब जुड़ी? बाबा से कैसे जुड़ी ये तो मुझे सच बताऊँ, मैं छोटी थी तो अचानक हमारे घर में बाबा की फोटो आ गई थी और मुझे पता ही नहीं था ये किसकी फोटो है। लेकिन धीरे धीरे उनसे ऐसा लगाव होता चला गया, ऐसा लगाव होता चला गया कि वो मेरे पिता भी बन गए और मेरे भाई भी बन गए। तो ये कैसे अनुभूति हुई कि अब आपके जीवन में चमत्कार होने लगे? कब से आपको प्रतीत हुआ? हम ऐसे थे कि हमारे पास ये था कि हम 2 रुपए भी कमा के ना रात को ब्रेड खा के सोते थे। ये कब की बात है? ये मेरी शादी से पहले की बात है। अच्छा। उसके बाद मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ लेकिन मैं 8वीं फेल हूँ। उसके बाद मैंने 10th के ओपन से पेपर दिए थे लेकिन मैं क्लियर नहीं कर पाई थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं रिलायंस की कंपनी में जॉब करके आई हूँ 2 साल। ये सब बाबा का ही चमत्कार है। जो मैं रिलायंस की कंपनी में 2 साल मैंने जॉब करी, मैंने इतने बड़े बड़े ऑफिसों में मीटिंग करी, मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हुआ। जबकि बड़ी बड़ी कंपनियों में देखो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और मेरा बिना डॉक्यूमेंट्स के सारा काम हो गया। मेरा सब बाबा ने करवाया, जो भी करवाया। और जब हालात तो ऐसे थे कि घर में एक फोल्डिंग और एक स्टोव हुआ करता था और आज बाबा की कृपा से मेरा पूरा परिवार है, पूरा परिवार भगवान की कृपा से, बाबा की कृपा से मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। जब आपके लाइफ में डाउनफॉल्स थे, शादी के पहले की बात कर रही हैं, फिर शादी के बाद कैसे लाइफ को इंक्रीज किया? मतलब कैसे बाद भी मेरी शादी जो हुई थी वो बहुत एक मतलब लो क्लास में, ज़्यादा हाई फाई नहीं थे वो लोग, भी रेंट पे रहते थे, मैं भी रेंट पे ही थी। तो मैंने शादी की थी तो मेरे हस्बैंड मेरे नंदोई के साथ पार्टनर में काम करते थे। तो धीरे धीरे 1 साल बाद मेरी ये गुड़िया हुई बड़ी वाली, तो उन्होंने हमें अलग कर दिया और हमारे पास उस समय कुछ भी नहीं था, कुछ भी। एक समय ऐसा था कि इनकी जेब में 12,000 रुपये थे टोटल, जो हमें किराया भी देना था। मेरे सास ससुर भी मेरे साथ थे, हम सब थे और वो भी चोरी हो गए थे। हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ भी। लेकिन बस जैसे जैसे बाबा अपने आप ही अपनी शरण में लेते चले गए और आज मेरे पास यकीन नहीं मानोगे आप, 2 प्लॉट हैं, 1 फ्लैट है और मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाबा ने जिंदगी बदल दी? बहुत बदल दी। मैं कुछ भी नहीं थी, कुछ भी। जब आपका डाउनफॉल्स होता है ना तो लोग आपसे कितना घृणा करते हैं, लोग मिलना भी नहीं चाहते। हाँ, कभी ऐसा वक्त आया? बहुत। हमारे खुद के रिश्तेदार हमें नहीं पसंद करते थे, हमें नहीं मना कर देते थे किसी भी चीज़ में आने के लिए, सब चीज़। और आने के लिए भी कहते थे तो कहते थे ढंग के कपड़े पहन के आना। जब पापा थे नहीं, भाई था नहीं, मम्मी थी, कहाँ से दिलाती? हम नहीं जाते थे। और आज वही लोग हैं जो हमें फ़ोन कर कर के पूछते हैं। आज वही लोग हैं जो हमें सच में फ़ोन कर कर के बुलाते हैं, पूछते हैं हमें। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। मेरी बड़ी बेटी है 16 साल की है, छोटा बेटा 8 साल का है। पूरे 7 साल बाद उसी दिन जिस दिन मेरी बड़ी बेटी हुई उस दिन मुझे मेरा बेटा दिया बाबा ने। कितनी तारीख को? 11 सितंबर 2009 को मेरी बड़ी बेटी हुई, 11 सितंबर 2016 को मेरा बेटा हुआ। बात है, दोनों का बर्थडे एक ही है और 11 नंबर शुभ अंक है। हाँ, बाबा ने दिया। बाबा ने ही मतलब बाबा ने ही मेरे को लड्डू दिए, बोला ये खाना। बाबा ने मेरा नारियल स्वीकार किया और मुझे विश्वास हो गया कि बाबा मुझे बेटा देंगे जरूर, और बाबा ने दिया और धैर्य नाम रखा, इसलिए मैंने उसका। क्या बात है, क्या बात है। लोगों को क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी कि बहुत मतलब बाबा पे कभी भरोसा छोड़ो नहीं। परेशानियाँ आती हैं, इम्तिहान होते हैं, पर छोड़ो नहीं, क्योंकि बाबा
बाबा बाबा ही हैं, बाबा कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। अगर कुछ देना है तो उससे पहले वो हमें उस लायक बनाते हैं कि हम उस चीज़ को संभाल सकें। मैं अभी का ही बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड अभी होलसेल का दुकान खोली है उन्होंने दिल्ली में। मेरी बाबा से प्रार्थना है कि मुझे पता है मेरे बाबा ने खुलवाई है वो, और बाबा ही उसे चलाएंगे। तो अब वो दिल्ली में रह रहे हैं, मैं हरिद्वार रह रही हूँ अपने बच्चे लेके। हम 26 तारीख को हरिद्वार से निकले, हमारी टिकट थी गोवा एक्सप्रेस की, तो वो वेटिंग में थी। तो और मैं ना आते आते सोच रही थी कि बाबा एक बार मुझे प्लेन में बिठा लो, बाबा मुझे एक बार प्लेन में बिठा दो। और दिल्ली उतरने से 2 मिनट नोएडा पे मेरे पास इनका फ़ोन आया, कहते हैं कि ना जानवी ट्रेन की ना हमारी सीटें कैंसिल हो गई। मेरा मन इतना मतलब विचलित भी नहीं हुआ। मैं कह रही यार बाबा, हर बार अब 2 बार हो चुका है हमारे साथ, एक बार पहले भी हुआ तब हम जनरल में बैठ के आए, सेकंड क्लास की हमारी टिकट कैंसिल हुई थी, हम जनरल में बैठ के आए और आते आते सेकंड टायर में अपने आप ही भिजवा दिया। हम बैठे बैठे आराम से सेकंड टायर में दिल्ली शिरडी पहुंचे। मैं जनरल में चढ़ गई थी, मैंने कहा ले रहे हो ना इम्तिहान, हम जनरल में आएंगे। हम सारे जनरल में चढ़ गए थे। निजामुद्दीन से रात को 10:30 बजे ट्रेन चलती है, और सुबह होते होते अपने आप ही सारे के सारे एसी में बैठे थे। मतलब टिकट कन्वर्ट हो गई थी? कुछ नहीं हुई थी, सीट मिल गई थी अपने आप। मतलब उसे सेकंड टायर में बैठ गया, किसी ने कुछ बोला नहीं? नहीं, अब सारे बैठे थे। क्या बात है, क्या बात बैठे थे है। आराम से। शिरडी मतलब इतनी गर्मी होती है देखो जलगांव में, हमने वो गर्मी नहीं झेली। क्या बात है, हम बाबा ने बहुत प्यार से बहुत बुलाया। प्यार से बुलाया। जैसे मतलब आप विश्वास नहीं मानोगे जनरल का क्या बुरा हाल होता है। बहुत बुरा हाल। इस लेकिन वक्त तो हमें- रमजान का हमें- टाइम है ना, आवागमन हो रहा है ना, ट्रेन में बैठने की जगह नहीं मिल रही है। हमें पूरी ट्रेन मतलब खाली मिली जनरल, हमने आराम से उसमें बैठे हैं, सारे नीचे सोए ऊपर सोए पर सोए हैं। और सुबह सुबह सेकंड टायर में बैठ गए क्योंकि गर्मी बहुत थी। मैं डर रही थी बाबा गर्मी बहुत है, चलान मेरे वलान कुछ बच्चे- नहीं हुआ? नहीं, मेरे बच्चे कैसे जाएंगे बाबा, प्लीज सीट दिलवा क्या दो। बात है। बाबा ने सीट दिलवा दी। जिस और पर इस बार भी भरोसा हो यही है। जाए साईं का। और इस बार भी यही हुआ कि इन्होंने बोला कि टिकट कैंसिल हो गई, क्या करेगी। मैंने कहा अब क्या करूँ, मैं तो सामान लेके आ गई। मैंने कहा बाबा हर बार ऐसे क्यों कर रहे हो। मन में आ रहा था, उससे थोड़ी देर पहले ही आ रहा था कि बाबा प्लेन में एक बार प्लेन में बैठूंगी, बिठा दो, एक बार प्लेन में बिठा दो। अगले दिन प्लेन में बिठा दिया। ओहो, सब लोग फ्लाइट से आए हो? सब फ्लाइट से आए। ओहो, क्या बात है। जनरल से सेकंड एसी, अभी फ्लाइट हो गई। तो जिस पर आपने भरोसा कर लिया, वो भरोसा वो तोड़ता नहीं है। कैसा लगा एक्सपीरियंस? इनकी जो जिंदगी थी वो डाउनफॉल्स थी, बहुत। और आज इनके 2 प्लॉट्स हैं, सब कुछ है, दुकान भी हो गई माशाल्लाह। हरिद्वार में भी खुलवा दी बाबा ने दुकान। क्या बात है, देखो हमारी हर की पौड़ी में फर्स्ट भी से है। अर्श तक पहुंचा दिया। हाँ है ना। है भले रेंटेड, लेकिन भगवान की दुआ से बाबा की कृपा से कुछ कम नहीं है। अभी होलसेल खोली है और मुझे पूरा विश्वास है बाबा ने मुझे, एक कहते हैं ना इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, उस पर बाबा डेली मैसेज देते हैं, बोले मार्च में शिरडी आ, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, और खुद ही बुला भी लिया। क्या अब वो अपने आप ही सब सही करेंगे। भरोसा देखिए, फर्स्ट से अर्श तक पहुंचा दिया, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि, उम्मीद नहीं हमें विश्वास है क्या एक दिन हम होंगे कामयाब। बिल्कुल। तो कैसा लगा एक्सपीरियंस, हमें जरूर बताएं। गो लाइव टुगेदर मेरे साथ कर सकते हैं अपने घर पे बैठ के, लिंक मैं शेयर कर दूंगी। तो जिनको भी गो लाइव टुगेदर करना है 9918073846 9918073846 पर हमें मैसेज या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।